हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रीच फॉर द टॉप का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। हमने संतोष यादव की स्टोरी पढ़ी है कि उनकी लाइफ में कितना सेक्रीफाइस था, वो कितनी मेंटली स्ट्रॉन्ग थी और अपने एम्बिशन को लेके कि उनको क्या चीज़ अचीव करनी है वो हमेशा फोकस्ड रही। ठीक है, तो इसीलिए वो अपनी लाइफ में अचीव वो चीज़ कर पाई। वो कभी भी डिप्रेस नहीं हुई, किसी भी सिचुएशन में उन्होंने हार नहीं मानी। तो मारिया शारापोवा ये कौन थी? ये एक टॉप टेनिस प्लेयर हैं, प्रोफेशनल टॉप टेनिस प्लेयर हैं और ये रशियन गर्ल है। ठीक है, तो इनकी लाइफ में क्या क्या सेक्रीफाइसेस हुए हैं, इन्होंने कैसे, वो इतनी मेंटली टफ थी कि वो ये चीज़ अचीव कर पाई अपनी लाइफ में, तो उनकी वो पूरी स्टोरी जानेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ये वीडियो। बहुत ही ज़्यादा आपको इन स्टोरीज से सीखने को मिलता है। ठीक है, कि आपको अपने ड्रीम को अचीव करना चाहिए। जब तक वो चीज़ अचीव नहीं हो जाती तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी ये स्टोरी। बिफोर यू रीड पढ़ेंगे सबसे पहले हम आ रशियन गर्ल मारिया शारापोवा रीच द summit ऑफ द वुमेन टेनिस विच शी वॉज बियरली 18। ये एक रशियन गर्ल है, मैंने आपको बताया दैट शी इज़ अ रशियन गर्ल। रीच द सुमित, सुमित का क्या मतलब होता है कि एक हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ अचीवमेंट होता है कि बिल्कुल हाईएस्ट पे वो पहुंच गई हैं। कितनी एज की थी वो जब वो अपने टॉप टेनिस प्लेयर बन गई? वो दैट इज 18 की थी। ठीक है, बेयरली 18। एज यू रीड अबाउट हर, शी, इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड द संतोष यादव, तो जब आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़ लें तो आपको संतोष यादव और इनमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि क्या चीज़ दोनों में सिमिलर है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो देयर इज समथिंग डिसअलार्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। तो क्या चीज़ डिसअलार्मिंग थी? डिसअलार्मिंग का मतलब होता है दैट इज़ लाइकेबल, कि क्या चीज़ उनकी एक लाइकेबल थी जो कि पसंद की जा सकती है। समथिंग एट ऑड विद हर रेडी स्माइल एंड द गॉर्जियस अटायर। समथिंग एट ऑड विद का मतलब हो जाता है, एट ऑड विद का मतलब हो जाता है कि दैट इन कॉन्फ्लिक्ट विद, कि उनको मतलब अलग बनाता है। उनकी जो स्माइल थी वो उनको अलग बनाती है। और एक अटायर का मतलब होता है उनके क्लोथ्स, जो वो कि इतने गॉर्जियस से क्लोथ्स पहनती थी वो उनको क्या बनाती हैं, अलग बनाती हैं। तो ये चीज़ जो है वो उनको देख के उनको बिल्कुल डिफरेंट लगता था। उनको जब देखते थे उनके क्लोथ, उनकी स्माइल, उनका मतलब ये चीज़ पसंद की जाती थी। And that something in her lift her on Monday 22 August 2005 to the world #1 position in the women tennis। तो उन्हें नंबर 1 पोजीशन कब मिली थी वुमेन टेनिस में? दैट इज़ 22 अगस्त 2005 में, जो कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया था, अचीव किया था। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये जितनी भी चीज़ें हुई थी ये नो टाइम में हो गई थी, मतलब कि थोड़ा सा जल्दी हो गई थी। ठीक है, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ऐसा नहीं है उन्होंने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस नहीं करा है, लेकिन कुछ उन्हें थोड़ा कम टाइम लगा ये सब अचीव करने में। उन्होंने बहुत यंग एज में, 18 की एज में उन्होंने ये सब चीज़ अचीव कर ली। ठीक है, पॉइजन, पॉइजन का क्या मतलब होता है? इट इज़ कामनेस, और एलिगेंट आप बोल सकते हो बियॉन्ड हर ईयर्स। जो उनकी कामनेस थी उसकी बात की जा रही है। द Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the पेनेंसिल। पेनेंसिल का मतलब होता है दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट तक पहुंचने में उन्हें कितने साल लग गए थे? दैट इज़ 4 years उन्हें लग गए थे कि वो प्रोफेशनली टेनिस प्लेयर बने। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया रशियन गर्ल थी, दैट इज़ साइबेरियन बॉर्न था उनका, ऐसा टीनेजर थी, उन्हें 4 साल लगे। ठीक है, कि वो उस टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आप उनकी फ़ोटो देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? वॉन द वुमेन सिंगल्स एट द विम्बलडन इन 2004 में उन्होंने ये चीज़ अचीव की थी। ठीक है, देखते हैं आगे। हाउ एवर द रैपिड एनसेंट इन अ fiercely competitive world become 9 years before with the level of sacrifice few children would be prepared to endure। क्या बोला गया? रैपिड का मतलब होता है फास्ट एंड एंसेंट का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, उनकी जो ग्रोथ थी वो थोड़ी फास्ट थी। फास्ट क्यों थी? इसमें फास्ट बोला गया ना कि फास्ट ग्रोथ थी उनकी,
एक तो वर्ल्ड में जो है हर फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, हर फील्ड में क्या हो गया, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। began 9 years before with the level of sacrifice few students, मतलब इसमें बोला गया है कि ये जो कंपटीशन उन्होंने स्टार्ट किया था दैट इज़ 18 की एज में उन्होंने अचीव कर लिया था, दैट इज़ जब वो 9 साल की होंगी, तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, इंड्यूस, सफ़र पेशेंटली, उन्होंने वो चीज़ क्या करी, सफ़र किया, क्योंकि कुछ चिल्ड्रंस क्या होते हैं बहुत ज़्यादा उस लेवल तक सेक्रीफाइस करते हैं, तो उन्होंने 9 इयर्स की एज से ही उन्होंने सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए थे उन्होंने? लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेट हर 10th बर्थडे, उन्होंने अपना 10th बर्थडे भी अभी तक सेलिब्रेट नहीं किया, दैट मीन्स वो अभी 9 ईयर्स की है, ठीक है। व्हेन शी वॉज पैक्ड अप, जब उन्होंने क्या किया, अपनी पैक कर लिया अपना सारा सामान, और वो कहाँ पे जा रही है, ट्रेन में बैठ के, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स में जा रही हैं वो, ठीक है। मतलब आप ये देखिए, 9, जब वो 9 साल की थी तब वो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट जाके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट किया, मतलब, ठीक है। वो 10 साल की हुई नहीं है वो, ठीक है। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट में है, तो वो उन्होंने ये ट्रिप किसके साथ की थी, विद हर फादर यूरी के साथ उन्होंने की थी। लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम, और उनके फादर क्या चाहते थे, और वो अब वो फ्लोरिडा के लिए चल चुकी हैं, तो वो एक कौन से पाथ पे चल रही है, दैट इज उन्हें पता है कि उस पाथ पे उनको क्या क्या मिलने वाला है, सक्सेस एंड स्टारडम मिलने वाला है, ठीक है। But it was required a heart-wrenching 2-year separation from her mother, येलिना उनकी मदर का नेम है, उनसे उन्हें 2 साल का सेपरेशन रहना पड़ा था, मतलब 2 साल वो अपनी मदर से अलग रही थी। अपने फादर के साथ तो वो चली गई थी US, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, लेकिन उन्हें रहना पड़ा था। हार्ट वेंचरिंग का मतलब ये हो जाता है कि मतलब बहुत ही उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इमोशनली वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट के लिए एक्सट्रीमली सैड हो जाती है वो बात, ठीक है। द लेटर वॉज कंपाइल्ड टू स्टे बैक इन सर्बिया बिकॉज ऑफ द वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। द लेटर का मतलब उनकी मदर के लिए बोला जा रहा है, कंपेल्ड का मतलब होता है दैट इज़ फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया गया कि वो सर्बिया में ही रहे, क्योंकि कुछ वीज़ा की कुछ रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगा दी गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई थी अपनी बेटी के साथ, ठीक है। 9-year-old हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन, 9 साल की लड़की ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन लर्न कर लिया था कि अगर आपको टेनिस में एक एक्सीलेंट बनना है तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्राइज़ आपको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आप उस पोजीशन पे पहुंच सकते हो, वो चीज़ अपना ड्रीम जो है अचीव कर सकते हो। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, मारिया शरापोवा रिकॉल। अब जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह में जब होती है बातचीत, तो वो ऐसा बोलती है कि उस समय भी मुझे याद है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रही थी विदाउट माई मदर। आई मिस माई मदर टेरिबली, मैं अपनी मदर को टेरिबली बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग, तो जितना भी वो काम कर सकते थे, मतलब कि जॉब करते या जो भी वो करते थे, तो जितना भी वो काम कर सकते थे, जितने भी पैसे कलेक्ट कर सकते थे वो करते थे, ठीक है, क्योंकि जिससे उनकी जो है मारिया की जो है टेनिस ट्रेनिंग चलती ही रही, ठीक है। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसीलिए वो काम में इतना बिजी रहते थे कि उनसे कम मिल पाते थे, अपनी बेटी से कम मिल पाते थे, उनकी मदर भी उनके पास नहीं थी और फादर भी उनसे मिल नहीं पाते थे, तो कितना मुश्किल हो जाता है कि 9 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, ठीक है, तो उस बच्चे के लिए कितना मुश्किल है, एक्सट्रीमली वो सैड लोनली फील करती थी उस समय। बिकॉज आई वॉज सो यंग, मैं बहुत ज़्यादा यंग थी, तो मैं अपने बेड पे जो है सोने के लिए 8 बजे चली जाती थी, ठीक है। अब वो जहाँ पे भी टेनिस वगैरह की ट्रेनिंग ले रही होगी, वहाँ पे जो गर्ल्स रहती होंगी, जो और भी टेनिस की ट्रेनिंग ले रही होंगी, उनके साथ रहती होंगी वो, द अदर टेनिस पीपल वुड कम एट, और जो अदर टेनिस प्लेयर्स थे जो उनके साथ रहते थे, तो वो कितने बजे आते थे, 11 PM आते थे, ठीक है, 11 बजे आते थे, और मारिया कितने बजे सोती थी, 8 बजे, और वो लोग क्या करते थे, वो उसको जगा देते थे 11 बजे, और उसको ऑर्डर दे देते कि तुम रूम को क्या करो, क्लीन करो, ठीक है, पूरा रूम को ठीक करो, क्लीन करो।
ठीक है। अब आप सोचो 8 बजे सोई है, 11 बजे उठ गई ही है, रूम को क्लीन वीन किया, उनको वो उनका ऑर्डर ले रही है वो, ठीक है। तो कितना डिप्रेसिंग वाली बात हो जाती है, कितनी मुश्किल बात हो जाती है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, लेकिन ये सब चीज़ें जो है मारिया को कभी भी डिप्रेस नहीं किया। क्यों नहीं करा उन्हें? क्योंकि वो मेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो कभी भी इन सब चीज़ों से उन्होंने हार ही नहीं मानी और वो हमेशा उस चीज़ से फाइट करती रही, ठीक है। और कभी भी वो अपना फोकस नहीं छोड़ा उन्होंने। आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। मैं बहुत ही ज़्यादा क्वाइटली डिटरमाइंड और मेंटली टफ थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जब बच्चा अकेले रहता है तो वो ये भी सीख जाता है कि मुझे अपनी देखभाल कैसे करनी है, तो वो अपनी केयर करना जो है सीख गई थी। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। उन्होंने कभी भी क्विट करने के बारे में नहीं छोड़ा, बिकॉज उन्हें पता था उनको क्या चाहिए। आजकल के बच्चों को पता नहीं होता है कि उनका ड्रीम क्या है, वो बस अपने दोस्तों के साथ चल देते हैं लाइफ में। तो आप अभी से ही अपने मन में एक गोल बना लो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये मेरा ड्रीम है। अपने पेपर लो और अपने जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है वहाँ पे लगा दो, ठीक है, और उस चीज़ को लेके फोकस रहो, ठीक है। उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, दैट इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड। जब आपको पता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा लो फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वो वर्क हार्ड कर रहे थे, जैसे उनकी मदर उनके पास नहीं थी, उनके फादर जो है बहुत काम करते थे। जब उनको ये चीज़ पता है तो वो क्या होता है, अंदर से एक हंग्री डिटरमाइंड जो है वो निकलता है। हंगर अंदर से ही निकलता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट दैट टू स्टेडफास्टली परस्यू माई ड्रीम्स। अब क्या होता था, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, आपके लेग को जो है नीचे पुल करते हैं, आपको इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं, लेकिन कभी भी इन सब चीज़ों से मारिया को कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा उन सब चीज़ों से। और उन्होंने अपनी ड्रीम को क्या किया, आगे परस्यू ही किया, उसको फॉलो ही किया है हमेशा। दैट टफनेस रन थ्रू द मारिया इवन टुडे। आज भी उनके अंदर वो टफनेस है, ठीक है। It was the key to her bagging the world single crown at the Wimbledon in 2004. यही उनकी की है, यही की टू सक्सेस है उनकी। बैगिंग का मीन्स होता है, बैगिंग का मतलब हो गया दैट इज़ विनिंग। यही उनकी अच्छी बात है कि वो इतनी मेंटली टफ है, जिसकी वजह से वो क्या चीज़ एक सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004 में क्या कर सकी, वो उसको विन कर सकी। टू हर मेटोराइज का मतलब हो जाता है कि वेरी रैपिड, बहुत जल्दी वो क्या बन गई, द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। नंबर 1 बन गई थी वो वर्ल्ड की, ठीक है। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन ऑफ सर्बिया टू द स्मिथ ऑफ द वुमेन्स टेनिस हैज़ टच द हार्ट ऑफ द टेनिस फैंस। अब यहाँ पे क्या बोलेगा, उनकी जो जर्नी थी सर्बिया से यूएस तक की जर्नी की, वो एक टेनिस प्लेयर बनी, उन्होंने इतना कुछ अचीव किया, वो वर्ल्ड की नंबर 1 बन गई। तो इनकी जो स्टोरी है वो टेनिस फैंस को हार्ट टच कर लेती है, मतलब उनको इमोशनल कर देती है कि उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, वो अपनी मदर फादर से कितना दूर रहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं टेनिस फैन को क्या करती हैं, टच करती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको टेनिस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इनसे इतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जिसका टेनिस जो है सबको बहुत पसंद है, जिसको बहुत पसंद है, तो उनको बहुत टच करता है कि उनके वो स्टार है, ठीक है। फॉर द यंगेस्ट हर सेल्फ देयर अपेयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट्स। लेकिन मारिया कभी भी इन स्टोरी से ये भी नहीं है कि कभी वो इमोशनल हुई हो, कभी वो रोई हो अपनी सेक्रीफाइस को बताते वक्त, लेकिन सेंटिमेंट्स के लिए उनके मन में कुछ भी नहीं है, वो कभी नहीं रोई बताते वक्त। वो हमेशा एक नॉर्मल फेस में हमेशा एक स्ट्रेट लुक देती थी वो। द स्ट्रेट लुक एंड द आंसर शी गेव when asked about her ambitions। वो ambitions के बारे में जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो एक स्ट्रेट लुक देती थी, वो कभी भी इमोशनल वगैरह ऐसा उनका फेस में नहीं आता था, ठीक है। तो वो इस चीज़ को क्लियर करती थी कि मेरी सेक्रीफाइस जो है क्या है, वो वर्थ इट है, मैंने जो सेक्रीफाइस किया है
वो चीज़ मुझे आज दिखाई दे रही है कि मैं सेक्रीफाइस किया तभी मैं ये चीज़ अचीव कर पाई। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट वट आई डू, इट्स माई जॉब, दैट हर मंत्रा फॉर सक्सेस। उनका क्या मंत्रा था कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं वर्क हार्ड करती हूँ, मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी ही, एंड ये मेरी जॉब है। तो ये मंत्रा है उनकी सक्सेस का, आपको ये लाइन याद रखनी है हमेशा, ठीक है। थ्रू मारिया सारापोवा स्पीक्स विद द प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट। तो अब मारिया जो है वो यूएस में रही जब वो छोटी थी, तो थोड़ा बहुत जो है अमेरिकन एसेंट आ ही जाता है, तो वो वैसे बोलने लग गई थी। लेकिन उस चीज़ से इनको प्राउड है कि वो रशियन है, ठीक है। वो हमेशा उस चीज़ से क्या करती हैं, प्राउडली फील करती हैं, वो रहकर उस जगह का थोड़ा सा एसेंट आ ही जाता है, ठीक है। क्लियरली ऑल डाउट शी शेज, वो अपने सारे ही डाउट्स को क्लियर करती हैं दैट कि मैं रशियन हूँ, मैं यूएस जो है मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, लेकिन मेरे पास रशियन की सिटीजनशिप भी है, मेरा जो ब्लड है वो टोटली क्या है, रशियन है। वो सबके डाउट्स क्लियर करती हैं, ठीक है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स, वो ओलंपिक्स भी खेल सकती है रशिया के लिए अगर वो चाहें तो, इफ़ दे वांट मी, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत हो तो, ठीक है। उनके लिए रशिया पहले है। लाइक एनी नंबर्स ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया सफोरा लिस्ट फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज़। अगर जैसे एक नॉर्मल गर्ल की भी आप हॉबीज़ पूछोगे तो वो क्या बोलेगी, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन, रीडिंग, ये सब मेरी हॉबीज़ होती हैं। अब मारिया जो है, अगर उनका मैं सोचने लग जाऊँ कि उनको टेनिस उनकी हॉबी होनी चाहिए, लेकिन मारिया जो है उनको भी उनकी हॉबीज़ भी क्या है, फैशन, सिंगिंग, डांसिंग, यही भी उनकी हॉबीज़ ही हैं, क्योंकि सबकी हॉबीज़ अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है अगर वो क्रिकेट प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है, कि उनकी हॉबी वही होगी बस टेनिस खेलना, क्रिकेट खेलना। नो, उनको रीडिंग करना भी बहुत पसंद था, नॉवल पढ़ती थी, दैट इज़ आर्थर कॉनन डॉयल है जिसने शेरलॉक होम्स की बुक लिखी है, ठीक है, पूरा उनका लिखा है, तो उनकी बुक्स पढ़ना उनको बहुत पसंद था। हर फाउंडनेस फॉर द sophisticated evening gown appear at the odd with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया है कि उनको क्या चीज़ पसंद थी, दैट इज़ इवनिंग गाउन्स, उनको बहुत पसंद थे, दैट इज़ फैशनेबल। सोफिस्टिकेटेड का मतलब फैशनेबल, इवनिंग गाउन्स उनको बहुत पसंद थे। एट ऑड विद का मतलब हो गया इन डिसएग्रीमेंट विद हर लव ऑफ पैनकेक्स, उनको पैनकेक्स बहुत पसंद थे चॉकलेट्स के साथ, उसमें चॉकलेट स्प्रेड होनी चाहिए, और उन्हें ऑरेंज शेक जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी अ पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। मारिया सारापोवा जो है, पिजन होल्ड का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज़ को उनको क्लासिफाइड करना या कैटेगराइज्ड करना, ठीक है, उनके टैलेंट वगैरह को, सब चीज़ को किस कैरेक्टराइज वगैरह करना, तो वो चीज़ बोला गया है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती थी। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिज़ायर टू सक्सेस, readiness to sacrifice how lifted her to top of the world। तो उनका जो टैलेंट था, उनका सक्सेस को लेके जो डिज़ायर था, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था वर्ल्ड का टॉप टेनिस प्लेयर बनने के लिए, ठीक है। तो आप उन चीज़ को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो संतोष यादव में भी उनके अंदर भी क्या था, डिज़ायर था सक्सेस को लेके, वो मेंटली बहुत टफ थी। तो ये चीज़ बहुत सिमिलर थी। और एक चीज़ और सिमिलर थी जो कि मैं पीछे बताना भूल गई, दैट इज़ इन्होंने जो है, मारिया ने जो है वो 4 ईयर्स में उन्होंने सक्सेस पाई। सेम चीज़ हमने संतोष यादव में भी पढ़ी थी कि उन्होंने 4 ईयर्स में ही क्या की थी, सक्सेस पाई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्यू वुड गैरेज हर द रिचेस शी इज़ नाउ रीपिंग। अब इसमें क्या बोल रखा है कि कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो जेलस हो जाते हैं, अपोज करते हैं, माइंड कर लेते हैं, तो लोग क्या करते हैं, उनको नीचे खींचते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, जेलसी की वजह से उनको भरा बुरा बोला जाता है। तो वो सब चीज़ें भी उन्होंने कभी भी माइंड नहीं की है। दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस। अब
अब उनसे अगर पूछा जाता है कि आपको टेनिस से आपको कितने पैसे मिलते हैं, आप कितना गेन करते हो, तो उनका क्या जवाब है कि मनी इज़ अ मोटिवेशन। मनी जो है एक मोटिवेशन ज़रूर है, सबको पैसे की ज़रूरत होती है, मनी ही मोटिवेशन है कि हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। टेनिस इज़ अ बिज़नेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस जो है वो बिज़नेस है, एक स्पोर्ट भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो वर्ल्ड में क्या हो, नंबर 1 है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पैसे इसके बाद आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड में वो क्या है, नंबर 1 है। दैट इज़ द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। ये मेरा ड्रीम था जो अब तक चल रहा है कि मैं नंबर 1 हूँ। मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं नंबर 1। ओके, तो ये उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। लोग अब क्या है, अगर आपको 2 चीज़ में इंटरेस्ट है, सपोज़ आपको 2 फील्ड में इंटरेस्ट है, अब आप ये चीज़ देखोगे कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में है, आप फिर उस फील्ड की तरफ जाओगे, उस फील्ड में आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बोली जा रही है कि पैसे भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नंबर 1 होना उस फील्ड में वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उनकी लाइफ में कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही था कि वो अपनी मदर से अलग रही, ठीक है। एक छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर 2 दिन के लिए भी अगर मेरी मम्मी कहीं चली जाए तो मुझे इतना लोनली, सैड, डिप्रेस्ड हो जाऊंगी अपनी मदर के बगैर, तो एक छोटे बच्चे के लिए तो कितना ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। दोनों ही स्टोरीज़ बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है स्टोरी से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई हो, तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।